ईरान ने सुरोका अस्पताल और मध्य इजराइल पर मिसाइलें दागी, वीडियो आया सामने। ईरानी हमले में पीएम नेतन्याहू ने कहा, तेहरान की तनाशाहों से पूरी कीमत करेंगे वसूल। इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम के ठिकानों पर हमला किया है। युद्धग्रस्त इजरायल और ईरान से नागरिकों को निकालने का सैन्य विमान भेजेगा जापान। दक्षिणी इजराइल के बीरशेवा में ईरान का हमला, भारी विस्फोट की सुनाई दी आवाज। ईरान के हवाई हमले के बाद उत्तरी इजराइल में मिले बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेष, ईरान ने इजराइल पर किया ताजा हमला। ईरान ने इजराइल के 4 ठिकानों पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ इजराइल का अस्पताल, सामने आया वीडियो। नेतन्याहू ने ट्रंप के तारीफों के बांधे पुल। नेतन्याहू ने मिलाया ट्रंप को कॉल और किया धन्यवाद। ईरान के समर्थन में कूदा तुर्की, कहा नरसंहार के मामले में हिटलर से आगे है नेतन्याहू। ईरान इजराइल युद्ध के बीच चीन और रूस ने की मध्यस्थता की बात, कहा मध्यस्थता करवाने को तैयार। ट्रंप का पुतिन पर बड़ा बयान, कहा पहले खुद यूक्रेन के साथ मीडिएशन करे पुतिन, मिडिल ईस्ट की चिंता बाद में करे रूस। ईरान को घुटनों पर लाने का अमेरिका ने बनाया प्लान, लेकिन अभी ट्रंप का अंतिम आदेश नहीं। अमेरिकी की धमकी को लेकर बोला ईरान, धमकी के आगे नहीं झुकेगा देश। यूरोपीय मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में ईरान के साथ कर सकते हैं परमाणु वार्ता। ह्यूमन राइट्स समूह का दावा, ईरान पर इजरायली हमलों में मारे गए कम से कम 639 लोग। इजरायल ने ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किया तबाह, वीडियो आया सामने। इजरायल ईरान तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर, 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था सही सलामत दिल्ली पहुंचा। कश्मीर के ईरान से लौटे ज्यादातर छात्रों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के छात्रों के परिजनों ने की तारीफ, कहा बच्चों को नहीं है कोई परेशानी। ईरान की उलमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे सभी छात्र। ईरान और इजरायल के बीच बड़े तनाव के बाद भारत सरकार ने सुरक्षित वापसी का शुरू किया मिशन। ईरान से निकाले गए छात्र आर्मीनिया से होते हुए पहले पहुंचे कतर, दोहा से फिर इंडिगो विमान से लाए गए दिल्ली। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मतदान प्रक्रिया 23 जून को आएंगे नतीजे। गुजरात की कादी और विसावदर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव, विसावदर सीट से आप प्रत्याशी गोपाल इटालिया और किरीट पटेल के बीच कांटे की टक्कर। केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में एक सीट पर उपचुनाव। पंजाब की लुधियाना सीट पर कांग्रेस के भारत भूषण और बीजेपी के जीवन गुप्ता के बीच मुकाबला। नीलामपुर विधानसभा सीट और पोलिंग अधिकारी को एनडीआरएफ की टीम ने रास्ता कराया पार। नीलामपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। आज राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तैयारी, तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम लंबा चौड़ा भाषण देने और राज्य को ठगने आ रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा वो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन सीएम के आसपास के नेता उन्हें असहज महसूस करवाकर रच रहे हैं साजिश। निशांत वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, बोले राजनीति में आने का फैसला या तो खुद निशांत करेंगे या सीएम नीतीश। बीजेपी के भी निशाने पर है तेजस्वी यादव, का तेजस्वी सिर्फ कोरी राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, परिवारवाद पर करते हैं पॉलिटिक्स। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी, 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, सिवान में रैली को करेंगे संबोधित। आगामी बिहार चुनाव को लेकर भरेंगे हुंकार। सिवान में विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। छपरा के मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री में इतिहास रचने की तैयारी। मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री में बनी डीजल लोकोमोटिव को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। अफ्रीकी देश गिनी की पटरियों पर दौड़ेंगे भारत में बने स्वदेशी ट्रेन इंजन। गिनी को 150 रेल इंजन सप्लाई करेगा भारत। 20 जून को ओडिशा सरकार के 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर समारोह, मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर फिर हुआ गुलजार, अनंतनाग की बेताब घाटी में फिर लौटी पर्यटकों की रौनक। आतंकी हमले के बाद बंद थी लोगों की आवाजाही। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। यूपी के श्रावस्ती में कोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर हटाया गया अवैध कब्जा। महाराष्ट्र के वाशिम में 38 साइकिल सवारों ने शुरू की पंढरपुर की यात्रा, 5 दिन में तय करेंगे 550 किलोमीटर का सफर। 17 दिन पहले भारत पहुंचे मानसून ने कवर किया मध्य भारत सहित झारखंड और बिहार का बड़ा इलाका। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के 50 विश्वविद्यालय शामिल, आईआईटी दिल्ली सबसे आगे। भारत में इस साल सबसे अच्छी ग्रोथ आईआईटी दिल्ली की हुई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पाया 123वां स्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पिछली बार भारत में पहले स्थान पर था आईआईटी बॉम्बे, इस बार आईआईटी बॉम्बे को मिला दूसरा स्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कायम है। एमआईटी का जलवा लगातार 14वें साल बना हुआ है नंबर 1।
मुंबई में झमाझम बारिश, मानसून की दस्तक के चलते गर्मी से मिली राहत। मुंबई के पवई झील में मुंबई करों की मस्ती, सुहाने मौसम का उठाया लुत्फ। पवई झील पर आम दिनों से ज्यादा दिखी पर्यटकों की भीड़। पवई झील पर पर्यटकों से गुलजार है ये इलाका। मौसम विभाग ने शहरवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की अपील की। मुंबई में पूरे दिन छाए रहेंगे काले बादल। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुजरात से सटे हुए इलाकों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने रांची में बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। आज स्कूल को बंद रखने का आदेश। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, जलभराव से यातायात में आ रही है दिक्कत। मुंबई में भारी बारिश के बाद पवई झील उफान पर, 545 करोड़ लीटर पानी की क्षमता पार कर चुकी है झील। जमशेदपुर में पिछले 48 घंटे से बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। बिहार के सुपौल में मानसून की दस्तक, झमाझम हो रही है बरसात, तापमान में गिरावट। दिल्ली में मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। महाराष्ट्र के कोला में पानी की किल्लत से स्थानीय लोग परेशान। डैम का जलस्तर कम होने से नगर निगम ने 2 दिन के बजाय 7वें दिन पानी सप्लाई का लिया फैसला। राजस्थान के धौलपुर में मौसम का बदला मिजाज, रुक रुक कर हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव। झारखंड के लातेहार में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में गिरा ट्रक, चालक की मुश्किल से बची जान। केरल के कन्नूर में लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में आज खत्म हो रही है सोनम रघुवंशी और बाकी आरोपियों की पुलिस रिमांड। 4 बजे होगी कोर्ट में पेशी। पुलिस और कुछ दिन की मांग सकती है रिमांड। पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या का मोटिव अभी साफ नहीं। बिगरू कांड को लेकर विकास दुबे की सहयोगी और पूर्व थानेदार विनय तिवारी को एचसी ने दी जमानत। अमेठी में भू माफियाओं की दबंगई आई सामने, जमीन से कब्जा हटाने पर राजस्व टीम पर हमला। नागपुर सेंट्रल जेल में चप्पल में छिपाकर कैदी जेल के भीतर ले जा रहा था ड्रग्स, पुलिस ने दबोचा। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश ढेर, गोली लगने से हुआ घायल। मेरठ में रिश्तेदार पर 5 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी हिरासत में। उदयपुर में लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग के लिए हथियारों की तस्करी में था शामिल। बेंगलुरु के केम्पगौड़ा एयरपोर्ट में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। पटना में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी। ईडी दफ्तर में पहुंचे अभिनेता डीनो वॉरियर, निजी नदी सफाई घोटाला मामले में होगी जांच। यूपी के सहारनपुर में बेजुबान जानवर को बचाना, दुकानदार को पड़ा भारी। कुत्ते को मार रहे युवक ने उस तरह से दुकानदार पर किया हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फिल्म मालिक का बीटीएस वीडियो वायरल, नामुमकिन गाने में रोमांस करते दिख रहे हैं राजकुमार राव और मानसी छिल्लर। फिल्म संत तुकाराम पहली झलक उसकी जारी, 18 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म तन्वी द ग्रेट का नया पोस्टर जारी, 18 जुलाई को होगी फिल्म रिलीज।